हैं क्या जयराम महतो खतरे से बाहर हैं? इसकी पूरी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आप वीडियो पूरा देखिए शुरू से अंत तक। झारखंड छोड़ के आप कोई भी राज्य में जाके विधायक बन के छोड़ दीजिए, आप एक मुखिया बन के दिखाइए, तब जानेंगे श्वेता जी आप में कितना कुबाधर, कितना पावर है। जिसका सर पर है उसका बाल बाका श्वेता जैसा विधायक कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? वो कुछ नहीं सकता है, सिर्फ अलर बलर जो है ना बात करती, बात उसका स्टेटमेंट देखें, अरे हमको लगा कौन आ गया ऐसी तैसी गाड़ी में बोल रही है, हीरो जैसा आ गया। अरे भैया टाइगर का एंट्री है वैसे होता है, ठीक है? और हीरो। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूँ। हमारे साथ जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष मार्शल दा से हम जानते हैं जयराम महतो यानी डुमरी के विधायक माननीय जयराम महतो के साथ इस प्रकार से जो अनहोनी घट रहे थे, एक के बाद एक घटना घट रही है। श्वेता सिंह, उसके बाद डुमरी में उसको रोका जा रहा है, उसके बाद एक घटना और घटी है, उसके सिर में चोट कैसे आई, क्या कुछ हुआ था, सारी चीज जानकारी देते हैं। वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा और हो सके तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मार्शल दा, जोहार। जोहार, नमस्कार, जय झारखंड, जोहार झारखंड, और सभी झारखंड वासियों को एक बार फिर से खतियानी जोहार। पहले आप बताएं, श्वेता सिंह से हम लोग चलते हैं। श्वेता सिंह माननीय डुमरी के विधायक को उन्होंने एकदम दबंग तरीके आते हैं, रोकते हैं, उसके गाड़ी का तोड़फोड़ वगैरह किया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज जो पूरा झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है तो उसका मेन विषय है टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो का नेतृत्व में जो है अनेक मतलब समस्या का हल हुआ है, और इसमें जो है विस्थापन का जो बात हुआ, जिसमें जितने भी विस्थापन हमारा बोकारो के जितने भी हम लोग के झारखंडी भाई लोग थे उनको बोला गया था नौकरी के विषय में, तो भाई वहां अगर अनहोनी होता है और हम लोग झारखंडियों के साथ में अगर शोषण होता है तो उस जगह टाइगर जयराम महतो जाते हैं तो बाहरी विधायक लोग को आपत्ति लगता है, क्योंकि बाहरी विधायक लोग जितना भी हैं, उसका बेटा देख लीजिए चाहे उसका पति देख लीजिए, जितना भी है उस फैक्ट्री से, अब वो फैक्ट्री से क्या बोलेंगे, पूरा झारखंड का खजाना कहीं वो लोग खाली करने के लिए यहाँ पे विधायक और संसद बना हुआ है। तो अब जो है आज तक जो हमको लगता है कि 24 साल 25 साल में किसी ने झारखंड के खनिज के बारे में, झारखंड के लोगों के बारे में कभी सदन में कोई नहीं बोला। ये कि माननीय श्री टाइगर जयराम महतो जी हैं, यही जो है झारखंड का मुद्दा को, बात को सदन में रखने का काम किया। यही चीज जो है बाहरी विधायक को अब नहीं पच रहा है, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब हम खतरे में हैं, क्योंकि अब ऐसा ना हो जाए कि हमको तो यहाँ फैक्ट्री में छोड़ दीजिए, है ना। अब तो हमको लगता है कि बोरी बिस्तर बांध के कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग का अपना पूर्वज जो है जहां से उनका स्थानीय जो घर है, बिहार हो चाहे यूपी हो, वहां जाना ना पड़ जाए। इस बात का डर है। और जितने टाइगर जयराम महतो को रोकने वाला एक भी झारखंडी बता दीजिए, सब बाहरी लोग थे। जितने उनको गाड़ी को रोका है, जो उसका बोर्ड को तोड़ा है, वो कौन थे? सब बाहरी थे। आज बताइए, मेरा घर, मेरा राज, मेरा यहाँ का जो मेरा परदादा दादा लोग जो है यहाँ शहीद होके हम लोग को झारखंड दिलाए, और उसमें हम राज ना करे, कोई बाहरी करे। और उस मुद्दा पे अगर कोई हम लोग का माननीय टाइगर जयराम महतो अगर इस मुद्दा को रखते हैं और उसमें किसी को कलबली मस्ती है, तो हम तो बोलना चाहते हैं कि जितने भी विधायक जो टाइगर जयराम महतो गाड़ी को तोड़ने का काम किया है उसके ऊपर FIR होना चाहिए, जेल भेजना चाहिए वैसा लोग को, और कम से कम नहीं पर में तो कम से कम 10 साल लोग को सजा होना चाहिए। उन लोग का कहीं ना कहीं, उन लोग का जितने भी बाहरी विधायक है उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि 2029 में हम लोग यदि इसको रोकने का नहीं रोकते हैं, उन लोग हो सके उन लोग विधायक के खतरे में हो सकता है। देखिए, एकदम लाजमी सी बात है। आज बच्चा कोई कहता है कि अरे बनने दो ना, टाइगर जयराम महतो सदन में जाएंगे तो चुप्पी मार देंगे। और टाइगर जयराम महतो का दाद देना पड़ेगा, उसका हौसला, उसका जो है जज्बा को हम एकदम सलाम ठोकते हैं कि ऐसा विधायक अगर 10 को झारखंड में आ जाए ना तो हर झारखंडियों को नौकरी मिल जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इतना खजाना, इतना संपत्ति है कि झारखंड के लोग कम पड़ जाएंगे। श्वेता सिंह बोल रही थी कि यहाँ सामने आ जाइए, मारेंगे पीटेंगे, बहुत सारा चीज बोल रहे थे विधायक के बारे में। भैया वहाँ लाखों लाख का महीना, करोड़ों रुपए का वहां से जो है वसूली उठता है, ये लोग उठाता है, पूरा अपना कैप्चर करके जो रखा हुआ है बोकारो को, तो बोलवे ना करेगी। सबसे दर्द तो पेट में उसी का हो रहा है। अरे भैया, आप हम लोग भी मान के चले, हम एक यहाँ का जनप्रतिनिधि मुखिया है, समस्या का अगर समाधान नहीं होता है तो हम लोग दूसरा पंचायत में भी जाते हैं। तो भैया टाइगर जयराम महतो
अगर हम झारखंडी के बात का विस्थापन का बात है तो क्यों नहीं जाएगा? आपको तो गर्व होना चाहिए कि चलिए टाइगर जयराम महतो जी हमारा सपोर्ट करने के लिए आए, उस विस्थापन का पीड़ित परिवार को मतलब उसका हक अधिकार दिलाने के लिए मेरा साथ आए, तो आपको तो गर्व होना चाहिए। लेकिन आपको पीड़ित परिवार का दुख आपको नहीं दिख रहा है श्वेता जी, ठीक है? आपको दिख रहा है सिर्फ माल कैसे कमाया जाए झारखंड में, यही चलता आप लोग विधायक बने हैं। और अब 2029 में ये सबका सुपड़ा साफ होने वाला है, कोई बाहरी विधायक संसद नहीं रहेगा, क्योंकि झारखंड का जनता अब जाग चुकी है। ये भी एक बात बोल रहे थे कि असली माँ का बेटा है तो सामने आए। अरे छोड़िए ना, असली माँ का, झारखंड का असली पुत्र हम लोग हैं, खतियानी है, आप नहीं है। आप कहाँ कहाँ पहले अपना पहचान दीजिए, ठीक है ना? यहाँ पे यही राज है जो आप लोग जो है मलाई तोड़ रहे हैं। बाहर राज में जाके देखिए ना, झारखंड छोड़ के आप कोई भी राज्य में जाके विधायक बन के छोड़ दीजिए, आप एक मुखिया बन के दिखाइए, तब जानेंगे श्वेता जी आप में कितना कुबद है, कितना पावर है। तो आप लोग क्या कीजिएगा? तो क्या विधायक का आप लोग को खतरे में है? देखिए विधायक जी तो मान के चलिए हम लोग का, तो देखिए जिसका ऊपर वाला एक कहावत है ना, ऊपर वाला कहाँ जिसका सर पे रहे उसका बाल बाका, श्वेता जैसा विधायक कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? वो कुछ नहीं सकता है, सिर्फ अलर बलर जो है ना बात करती, बात उसका स्टेटमेंट देखें, अरे हमको लगा कौन आ गया ऐसी तैसी गाड़ी में बोल के बोल रही है हीरो जैसा आ गया। अरे भैया टाइगर का एंट्री है वैसे होता है, ठीक है? और हीरो जैसा कौन आ जाएगा? और रास्ता है, कोई भी हीरो जैसे जा रहा है तो उसमें तुमको क्या आपत्ति है? बताओ क्या आपत्ति है? रास्ता तो आपका बाप का नहीं ना है? रास्ता आपका बाप का है? अब रोक दीजिए टाइगर जयराम महतो को जाने से। चाहे कोई भी विधायक आ जाएगा तो मतलब बोकारो का रास्ता, मतलब आप विधायक बन गए तो आपका सब रास्ता अपना बाप का नहीं ना हो गया तेरा है? वो कोई भी आदमी, कोई भी जनता कहीं भी जा सकता है, आपको रोकने का अधिकार नहीं है, ठीक है? और आपको गर्व होना चाहिए। आपको अगर पीड़ित के परिवार के साथ आप होते तो आपको एकदम खुशी होना चाहिए कि चलिए भाई, चाहे मेरा छोटा भाई आगे हैं, चलिए हम लोग साथ में मिलके इस जो है समस्या का निदान करते हैं। आपको ये बोलना चाहिए। हो सके ये भी हो सकता है श्वेता सिंह हो सके आंदोलन के बेचना चाह रही थी, इसे खुलासा भी वीडियो में हो गया। देखिए वो बोल रही थी एक बात, क्या जयराम महतो आने से इसका खुलासा हो जाता? नहीं नहीं, अभी जो पीड़ित परिवार को सुनने में आया कि 25 लाख या 30 लाख रुपया उसको जो दिया गया है, ठीक है, उसमें जो है उसमें जो है 25 से 30 लाख रुपया जो है उसको जो दिया गया है, तो इसमें श्वेता सिंह को जो बोला गया, तो श्वेता सिंह क्या बोलते जानते हैं? श्वेता सिंह यही बोल रहे थे कि भैया अब तो हम लोग भी जाएंगे वहां धरना देंगे और हम लोग भी मरेंगे, हम लोग को भी वैसी नौकरी मिलेगा। तो कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब कहने का मतलब आपका तत्पर क्या है बताइए? है दम तो जाके देखिए। आप में मरने का आप में कुवत है नहीं है, आप घाव नहीं खा सकते, मरने का तो दूर की बात है। क्योंकि आज हम लोग को पीड़ा है, हम लोग का दर्द इसी चलते हम लोग अपना हक अधिकार पाने के लिए कल भी हम लोग को शहीद दिए थे, शहादत दिए थे और आज भी शहादत देते आ रहे हैं। लेकिन झारखंड का जनता को पूरा कहना चाहते हैं हम कि कब तक शहादत दोगे? कब तक? मेरा पूर्वज दिए, हमको घर दिए, हमको झारखंड राज दिए, लेकिन आज भी हम लोग यहाँ पे जो है, हम लोग को बोलिएगा ना तो हम लोग का बुड़बकिया है। हम लोग जो है बोका बन के जो है ना चोका खाने वाला जो बात है ना, हम लोग झारखंडी सब वही बोका बन के चोका खा रहे हैं, समझे? और मलाई असली ये ऐसा श्वेता सिंह जैसा विधायक जिसको आप लोग ने बनाया। किसने बनाया? झारखंडियों ने बनाया। आज देख लीजिए धनबाद चाहे बोकारो चाहे रांची में जाके देखिए, आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, किसी का स्थायी वहां नहीं है। आप कुछ दिन में जो है विधायक तो छोड़ दीजिए, आप एक जो है वार्ड पार्षद भी वहां बनने के लायक आप नहीं रह गए। आज आपको आज बोलते हैं ना आदिवासी मूलवासी को किसने किसको खाया, तो बोलता है नहीं आदिवासी का हक को अधिकार को मूलवासी लोग खा रहा है। लेकिन भैया हम लोग नहीं खा रहे हैं, हम लोग नहीं खा रहे हैं, हम लोग तो लड़ाई आपके साथ लड़ रहे हैं। खा कौन रहा है? बाहरी संसद और विधायक खा रहा है। अगर अभी आप नहीं जागिएगा ना तो आने वाला दिन में हम लोग इसी तरह से आदिवासी मूलवासी मारते रहेंगे और मरते रहेंगे। ये चलता रहेगा सिलसिला, वो लोग मारते रहेगा और हम लोग मरते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। चाहे वो नौकरी का बात हो, चाहे आपको कोई भी ऐसा हो, चाहे राज के बात हो, राज के लिए तो हम लोग का पूर्वज जो है बलिदान देवे किया है, लेकिन हर नौकरी हर अधिकार के लिए हम लोग को जो है आप जान देना पड़ रहा है। तो बड़ी दुखद बात है और झारखंड का जनता को इस बात को अमल करना होगा। और 2029 में ये कि आपका आवाज बुलंद हो सकता है और आपको दिखा भी, हम आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, कोई विधायक का दम नहीं है कि खतियानी के बात करे, कोई विधायक के अंदर में दम नहीं है कि झारखंडी का हित का बात करे। ये कि टाइगर जयराम महतो सिर्फ ओनली
एक पीस 80 के ऊपर भारी एक ही पड़ता है। सब जगह न्यूज चैनल में आप देखते होंगे, सोशल मीडिया में देखते हैं, सिर्फ टाइगर जयराम महतो, टाइगर जयराम। क्यों भाई? वो क्या है? वो कोई नहीं है, बहुत बड़ा हस्ती नहीं है, वो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है और वो एक गरीब परिवार का बेटा है। वो गरीब का दर्द को समझता है, झारखंडी की बात करता है और हमेशा जो है अपना राज्य के हित के बात करता है, जमीनी मुद्दों पे बात करता है। वही चीज जो है ना, जो जितने भी विधायक लोग हैं उनको पछता नहीं है, क्या कि वो जानते हैं ना, आराम का एसी का हवा उसको खाने का आदत हो गया है, मतलब लग्जरी लाइफ जो है उन लोग को जीने का आदत हो गया है। तो टाइगर जयराम महतो जैसा तो लाइफ अपना नहीं ना जी सकते हैं, तो वो लोग को घुटता है कि अगर ये लड़का अगर कहीं सीएम बन गया तो हम लोग का क्या होगा। और जिस दिन सीएम ये बने, हमको नहीं लगता है कि बाहरी विधायक चाहे बाहरी संसद झारखंड में राज करेगा, सब यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। अच्छा, डुमरी का विधायक जयराम महतो डुमरी के ही हैं। डुमरी के लोग उसको वहाँ पे एक आदमी आया एकदम अजब टाइप का, सके उसका एकदम डुमरी विधायक यहाँ से जाइए, हट जाइए, तू तड़ा कर करने लगे। स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी का शहादत दिवस में वो पहुंचे थे और उनको जो है अपना गुरु मानते थे शुरू से ही। जब राजनीति में नहीं आए थे उस समय से उसको गुरु मानते हैं। और हम लोग भी जगन्नाथ जी को हम लोग बहुत दिलो जान से, पूरा झारखंडी के लोग, भले किसी पार्टी में रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झारखंड का हित के लिए वो भी इंसान जो थे हमेशा मुद्दा को रखते थे। तो बोल के जो है उनका गुरु था। और शहादत दिवस में कोई भी जा सकते हैं, इसमें मना करने का तो हमको नहीं लगता कि उचित वो लोग का काम किया है। अगर आपको रोकना है, आप में दम है, तो हम कहना चाहते हैं श्वेता सिंह जैसा विधायक को रोकिए, ठीक है, संजय सेठ जैसा आपको का संसद को रोकिए। अरे भैया किसको रोक रहे हैं? अनूप सिंह जैसा विधायक को रोकिए, तब ना हम जानेंगे आप झारखंडी हैं। आप तो जी झारखंडी एक बेटा मान के चलिए कि आपका झारखंडी हित के बात करता है, आप उसी को रोकते हैं। बताइए ये कहां से मतलब इंसाफ है? बताइए। आप तो झारखंडी होने का अब तो आप में कोई गुण ही नहीं दिख रहा हमको। हमको तो लगता है कहीं आप झारखंडी तो नहीं ना है। झारखंडी अगर रहते तो झारखंडी का बेटा को कहे रोकते आप? झारखंड के बारे में जो आवाज उठा रहा है उसको आप रोक रहे हैं भैया। कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं? कहीं बाहर से तो आप नहीं आए हैं। हमको तो लग रहा है कहीं आप बाहरी तो नहीं है जो मतलब झारखंडी लाल को रोक रहे हैं। और रही बात की, देखिए कोई भी व्यक्ति, हम नहीं बोलते कि इससे पहले आपका मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास जी थे, वो गए, हेमंत सोरेन बने, ये भी जाएंगे, कोई और बनेंगे। तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता के प्रति आपने क्या काम किया है, जनता वोट देता है। टाइगर के बस की पावर नहीं है क्या? उसके पास मशीन नहीं ना है जी कि डुमरी में मतलब मारा वोट मशीन से निकाला और जीत गया, ऐसा तो नहीं है। जनता जानती है। अगर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी अगर होते तो हो सकता है कि भैया वहां से नहीं भी लड़ते। लेकिन देखिए बाप का जो गुण है वो बेटा पे नहीं होता है, चाहे उसके परिवार पे नहीं होता है क्या? नहीं। महात्मा मान के चलिए, मोदी का कोई भी चीज है, मान के बाप अगर डीएसपी बना तो बेटा ही डीएसपी थोड़ी बन सकता है, चेंजिंग होता है। और राजा सब दिन राज में थोड़ी राज करता है जी। राजा कोई भी राज का राजा हो तो सब दिन चेयर में तो नहीं बैठता है, राजगद्दी में तो सब दिन नहीं बैठता है। तो देखिए ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें जो है राजा बदलते रहता है और राजा का चुनाव करने का अधिकार जनता पे है। अगर टाइगर जयराम महतो जी को लगेगा, टाइगर जयराम महतो जी अगर आप जनता के हित के लिए काम नहीं करेंगे तो कल टाइगर जयराम महतो को भी बदल दिया जाएगा क्या? बिल्कुल। तो इसमें आप बौखलाने की क्या बात है भाई? और आपका जो लगता है कि टाइगर जगन्नाथ महतो के बाद में अगर सदन में उसे बढ़ चढ़ के कोई अगर आवाज उठाता है झारखंडियों के लिए तो सिर्फ टाइगर जयराम महतो जी ही है कि नहीं? बिल्कुल है। तो कुल मिलाकर के क्या विधायक, डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो को जेड+ सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए अब तो हम तो कहेंगे कि दादा से भी हम लोग बात किए थे, कभी भी रांची आइए तो रांची का टीम जितना भी है, देखिए हम लोग का अभी सोचिए तो हम लोग का नहीं, हम लोग आने वाला पीढ़ी को अगर कोई अगर सुरक्षित कर सकता है, पूरा झारखंड का बात करते हैं, मेरा भर नहीं, पूरा झारखंड का आने वाला बच्चा का कोई अगर भविष्य को सुरक्षित कर सकता है तो ये की व्यक्ति है माननीय श्री टाइगर जयराम महतो जी। और उसका सुरक्षा हम लोग अगर सिक्योरिटी ना भी मिले तो हम लोग जो है उनका बॉडीगार्ड की तरह जो है रांची में कहीं भी आगम होगा तो हम लोग जो है 10-15 गाड़ी 20 गाड़ी हम लोग चाह रहे हैं, बात भी किए थे कि उसको आगे पीछे रहेंगे कि जो हिसाब से जो दौर देख रहे हैं हमको नहीं लगता है कि भैया वो सेफ है।
लेकिन एगो कहावत है ना कि ऊपर वाला का अगर हाथ उसके ऊपर में है तो कोई उसका बाल बाका भी नहीं कर सकता। तो उसको सरकारी सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। जैसा जो हिसाब से है एकलौता है, और एकलौता जो है 80 के ऊपर भारी पड़ रहा है तो मिलना चाहिए। हम तो हाँ एक देखिए झारखंड का नजर उसी में है, और झारखंड का नजर काहे उसमें है, ये भी मुद्दे की बात बोलने की बात है। ये भी मुद्दा कहा है क्योंकि वो झारखंड का जितने भी जनमानस है सबका बात करता है। और आज भी देख लीजिए जैसा पहले था वैसा ही आज है। ठीक है, बहुत कोई बोलता है गाड़ी ले लिया, तो भैया सरकार तरफ से जो अगर मान के चलिए फंडिंग अगर होता है, अगर नहीं करता है, गाड़ी अगर नहीं लेता है तो फंडिंग ऐसे चल जाता है बेदगार। तो अगर लिया है तो भैया गाड़ी नहीं रहेगा तो जनता का समस्या को कैसे सुनेगा। और रही बात की जब तक विधायक नहीं बने थे तब तक तो लड़का लोग ही थे, और आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं गाड़ी, लेकिन ले लिए हैं, ड्राइवर भी उसको मिल गया है, सिक्योरिटी गार्ड भी 2 को मिल गया है, तो ले रहे हैं। काहे कि हर जगह पे देख रहे हैं बनने के बाद में उसके पीछे सब लगे हुए हैं, सब उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग का भी कहना है कि सरकार से ठीक है भैया, नियम अगर कोई खतरे में रहता है तो आम पब्लिक को भी आप सिक्योरिटी गार्ड देते हैं। तो एक विधायक है, और ऐसा विधायक जो दिलो जान से हमको लगता है कि फॉलोवर और सब्सक्राइबर जितना उसको चाहने वाला है झारखंड में, किसी विधायक किसी मंत्री के पास में नहीं। वो क्या है, किसी को घर चला देता है? नहीं, वो झारखंडी का मुद्दे की बात करता है। इसी चलते जो है सबको पता है, सब बच्चा को पता है 2029 में जितना युवा लोग हैं सब टाइगर जयराम महतो का पार्टी में शामिल होंगे। और हम इतना बता रहे हैं कि आने वाला 2029 का चुनाव जो भी होगा उसमें देखिएगा टाइगर जयराम महतो का सीट जो है हमको लगता है 15 से 20 होगा, और सीएम 2029 में ये सीएम के रूप में नजर आएंगे। और जब सीएम बन गए तब देखिएगा जितना बाहरी सांसद और विधायक है ना, यही जो है उसको खाली करा सकता है, बाकी बात किसी में दम नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहे तो टाइगर जयराम महतो से विधायक मंत्री सब बौखला गए हैं, एकदम बौखला गए हैं। क्योंकि जो चीज वो सोच नहीं सकते हैं वो चीज को सदन में, मतलब आईने की तरह जो है सदन में दिखा दे रहे हैं जनता को। आज तक किसने दिखाया बता दीजिए? आज तक इतना संसद मंत्री हम देखे जब से 2000 में झारखंड अलग हुआ, अरे इन लोग को पच नहीं रहा। नहीं 2000 जब से हम याद करते कि 2000 जब से झारखंड अलग हुआ तब से आज तक झारखंडी का हित में किसी ने बात ही नहीं किया। और बात नहीं करने का कारण आज जो है झारखंड का पहाड़ जो है, जंगल हो चाहे जमीन हो चाहे बालू हो, ये धड़ल्ले से जो लूट रहा है उसका कारण क्या है? यहाँ के लोग को 10% दे देता है तो यहाँ के विधायक मंत्री बहुत खुश हो जाता है, और 90% जो है बाहरी खा जाता है। उन 90% को आप झारखंड का जनता को अगर देते तो आप, हमको लगता है कि सीएम 1 बार नहीं 2 बार नहीं, ये आपको नहीं लगता था कि आपको लगता है जब तक आपका राज रहता है, जब तक आप जीते तब तक आपको सीएम के रूप में जनता झारखंड का देता, क्योंकि झारखंड का जनता सीधा साधा भोला भाला है। लेकिन आज जो है आप अपना स्वार्थ के चक्कर में जो है बालू को बेचिए रहे हैं, पहाड़ बेचिए रहे हैं, जंगल जमीन बेचिए रहे हैं। तो यहाँ के सुरक्षित कहाँ, झारखंडी यहाँ कहाँ सुरक्षित है बताइए? कहाँ है बताइए? और 2000 से लेकर 2025 तक, 2025 में टाइगर जयराम महतो सदन में आए और सदन में यही लोगों को आईने की तरह दिखाएं, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है जी। आप सोशल मीडिया में जाके उसका साइट खोल के देखिए, लोग का कमेंट पढ़िएगा ना तो दिमाग हिल जाएगा। और विधायक लोग को देखिए कहाँ है, आप 2000 से विधायक बने तो पहली बार बना है, और अपने बलबूते पे बना है, किसी के पैसे के बलबूते नहीं बना है, किसी हाड़ी दारू किसी को पैसा नहीं दिया, जनता इसको पैसा दिया है। और इसको देखना चाहता है कि वाकई में जो लड़का विधायक बनने से पहले जो था उस सदन में है कि नहीं है। वो प्रूफ वो आदमी ने कर दिया कि जब सदन से हम बाहर थे, जब आम आदमी थे, उस समय जो थे उससे बढ़ क्या सदन में वो बात को रख रहे हैं। तो ये जनता को मानना होगा, और जनता के विश्वास के ऊपर वो खरे उतरे हैं। और सभी झारखंड वासियों को कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि झारखंड का जितना सांसद और विधायक जितना हम लोग का झारखंडियों को लूटा है ना, उस लोग को नहीं बदलिएगा तो आने वाला हम लोग का पीढ़ी जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा। लिखाना पढ़ाना फिर भूल जाइए, लिखावे पढ़ावे मत कीजिए, समझे ना। ये दुर्दशा हो जाएगा कि यही बोलता है ना कि सुअर चराओ, बकरी चराओ, मुर्गी चराओ, यही हम लोग करते रह जाएंगे, समझे। और कुछ हम लोग के पास में काम नहीं रहेगा। लाखों रुपया आप अपना बच्चे के ऊपर में खर्चा कर लीजिए, लेकिन वही बात होगा कि 75% 80% बाहर का लोग नौकरी करेंगे और 20% यहाँ का, वो भी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का नौकरी आपको बहाली होगा उसमें, समझे। तो ये है, अगर झारखंड को बचाना चाहते हैं, झारखंड को अगर बचाना चाहते हैं, आने वाला अपना भविष्य को, अपना बच्चा का भविष्य को बचाना चाहते हैं, तो टाइगर जयराम महतो का सपोर्ट कीजिए। और जो है
कमेंट कीजिए कि हम लोग का राय आप लोगों को कैसा लग रहा है, उसका विचारधारा कैसा, टाइगर जयराम महतो का विचारधारा कैसा लग रहा है, ये आप चैनल के माध्यम से कमेंट करके आप बता सकते हैं। और 2029 में आप जो है ये चुनाव जो आने वाला है उसमें का आप चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो सीएम के रूप में झारखंड में बने, तो ये आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इनका जो है सब्सक्राइब बढ़ता रहे और हम लोग इसी तरह छोटा छोटा जो है बात को हम लोग झारखंड का जनता के प्रति एक एक बात, एक एक चीज को जो है बताते रहें, इसी तरह सुनाते रहें, ताकि आप भी जो है समझ बूझ के जो है क्या अच्छा है क्या बुरा हो सके। भाई हम बोलने में भी कुछ मिस्टेक किए होंगे, कि अभी हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग को सिखाया भी है टाइगर जयराम महतो जी। हम लोग बोलते भी नहीं थे, हम लोग कोई उतना मीडिया में भी नहीं आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद है, उन्हीं का दुआ है जो आज हम लोग इतना बोल रहे हैं ना। हमरे जैसे जैसे कितने भाई जो है बात को रखते हैं झारखंडी हित का, तो अच्छा लगता है हमको। और इसका चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट में जरूर हमने क्या कहा प्रतिक्रिया दीजिएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया और आप दादा इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना बिजी शेड्यूल रहने के बाद भी इतना समय देते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि मेरा जैसा जितने भी झारखंड का जनता है, जितने भी युवा लड़का लोग है, ठीक है काम सबका रहता है, लेकिन थोड़ा सा समय कौन अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है, क्योंकि आपका भविष्य, आपका बच्चा का भविष्य सदन में है, मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर में नहीं है। आपका बच्चा का भविष्य कहीं है तो सदन में है, मंदिर गिरजाघर और क्या बोलते हैं चर्च गुरुद्वारा में नहीं है। आपका बच्चा का भविष्य कहाँ है तो सीधे सदन में है। सदन में जो बात उठता है वही तय होता है और वही फिर आगे फिर काम होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। क्या जयराम महतो खतरे से बाहर हैं? इसकी पूरी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आप वीडियो पूरा देखिए शुरू से अंत तक। और मैं बता देता हूं, जयराम महतो का हल्की सी चोट आई है रामनवमी में जुलूस के दरमियान उन्होंने जो तलवार घुमाते हैं उसी दरमियान थोड़ा सा हल्की सी चोट लगी है। खतरे से बिल्कुल बाहर नहीं है। आप वीडियो पूरा देखें तब समझ में आएगा। जोहार।